यदि आप कोई बात पूछें तो अच्छा रहेगा। आपकी कोई प्राय समस्या तो होती है, हम कह नहीं पाते, उसको ठीक पहचान नहीं पाते। यदि ठीक से उसकी चर्चा करें तो हल हो जाता। यदि कोई आपको हो प्रश्न तो बोलिए, नहीं हो तो फिर मैं शुरू करता हूँ। कुछ तो आप आशीर्वाद के रूप में हाँ ठीक है। फिर बाकी लोग एक संत ने अपने संस्मरणों में बताया कि मैं जब छोटा था तो मेरी माँ एक बार बीमार हो गई। उस माँ ने एक छोटा सा बगीचा लगाया हुआ था और मैं ही अकेला था और माँ थी और कोई नहीं था। माँ बहुत दुखी हुई, मैं छोटा बच्चा था। मैंने पूछा, माँ तुम इतनी दुखी क्यों हो? तो माँ ने कहा, बेटा मेरी बगिया सूख जाएगी। बच्चे ने कहा, माँ जब तक तू स्वस्थ होकर बाहर नहीं आएगी मैं खेलना बंद करूँगा, बाहर कहीं नहीं जाऊँगा, दिन भर बगीचे को संभालूँगा, तू निश्चिंत होकर रह, सारा दिन बगीचे में रहूँगा। माँ थोड़ी शांत हुई। 15 दिन के बाद माँ का स्वास्थ्य ठीक हुआ तो माँ घर से बाहर आई, बगिया को देखा तो बगिया मुरझा रही थी। माँ रोने लगी। संत ने कहा, मैं भी रोने लग गया। माँ ने कहा, तूने कहा था कि मैं बगिया को संभालूंगा, तूने क्या किया? ये तो सब उजड़ गई। बच्चे ने कहा, माँ मैं दिन भर यहीं रहा, दिन भर यहाँ झाड़ू लगाता था, एक एक पत्ते को पोंछता था, एक एक पत्ते को चूमता था, प्यार करता था, दिन भर इनकी सफाई में लगा रहता था, लेकिन मेरे समझ में नहीं आया ये सूख से क्यों गए। तो माँ ने समझा कि इसको पता नहीं है। उसने कहा, बेटा इस पौधे के प्राण पत्तियों में नहीं है, डालियों में नहीं है, पौधे के प्राण जड़ में है। और बेटा जड़ को तूने देखा नहीं, जड़ को तूने पानी दिया नहीं, पत्तों को प्रेम किया। पत्तों को प्रेम करने से पत्ते हरे भरे नहीं रहेंगे। पत्ते हरे भरे तब रहें जब प्राण को, उसके प्राण को पानी मिले, और प्राण है जड़ में। इसी तरह से हम आप पत्ते हैं, प्राण भीतर है। थोड़ा उसके पास बैठो, उसके पास बैठो माने अपने पास बैठो। अपने पास बैठने की कला ही ध्यान है। अपने पास बैठने की कला ही वो साधना है जिससे हम प्रसन्न होते हैं। एक संत ने अपने संस्मरणों में बताया कि मैं पढ़ता था तो कॉलेज में तो केवल नाम लिखाया था, मैं कॉलेज में प्राय बैठता नहीं था। घर वालों को संतोष हो कि मैं कुछ कर रहा हूँ, इसलिए कॉलेज में नाम लिखा था। मैं दिन भर बाहर रहता था, घूमने जाता था। रास्ते में एक छोटा सा पुल था, नहर था, वहाँ एक किनारे में बैठ जाता था। प्राय ज़्यादा वहाँ बैठता था। एक प्रोफेसर उधर घूमने आते थे। उन्होंने देखा, मैं जब तुम्हें देखता हूँ तब तुम यहीं बैठे रहते हो, तुम खाली बैठे रहते हो, ऐसे ही ज़िंदगी खराब कर रहे हो।
खाली बैठने से क्या होगा? कुछ काम करो, पढ़ो, काम करो, जिंदगी बेकार मत करो। 2-4 बार संत ने, जो बालक थे, ये बात सुनी। एक दिन संत ने कहा कि ठीक है, मैं बैठा रहता हूँ, आप जब आते हो तो आपको बैठा ही मैं मिलता हूँ। आप तो सुबह से शाम तक दौड़ते रहते हैं और बहुत काम करते हैं, लेकिन एक बात बताओ, कुछ पाया? कुछ संतुष्ट हुए? भीतर कोई तृप्ति है? वो प्रोफेसर चुप हो गए। उसके बाद वो उधर घूमने आते, थोड़ा दूर से ही वापस चले जाते, मिलते नहीं, बोलते नहीं। काफ़ी दिनों के बाद एक दिन वो आए और वो पास आ गए और पास आके बोले, बाबा मुझे क्षमा करो, मुझे क्यों तंग कर रहे हो? मैं दिन भर यही बात सोचता रहता हूँ कि इतना मैंने काम किया, लेकिन पाया क्या? और कल तो हद हो गई, रात भर मैं सो नहीं सका, यही प्रश्न मेरे सामने रहा, इतनी भाग दौड़ करी, मुझे मिला क्या? मुझे क्षमा करो। संत ने कहा, पाया तो ठीक, नहीं पाया तो बैठना सीखो। जैसे आप शरीर के पास बैठते हो, परिवार के पास बैठते हो, थोड़ा अपने पास बैठो। मैं भी तो कोई हूँ, शरीर है, बच्चे हैं, इंद्रियां हैं, प्राण है, मैं भी तो कुछ हूँ। वो मैं क्या हूँ? और वहाँ थोड़ा बैठो तो आपको जड़ का पता लगने लग जाएगा। वहाँ थोड़ा बैठोगे तो जड़ में पानी जाएगा, तब आपकी मुस्कान ऊपर से नहीं होगी, भीतर से होगी। तब आप भीतर से संतुष्ट महसूस करोगे और आपको लगेगा मैंने किया वो भी बहुत बढ़िया, जो नहीं किया वो भी बहुत बढ़िया, मैं बहुत सुखी हूँ, मैं तृप्त हूँ। कारण ये है कि हम जितना जीवन ये समझते हैं इतना ही नहीं है। कब तक बोलना? अभी 10 मिनट बाकी, 6 बजने में। सोच, जितना हम समझते हैं जीवन इतना ही नहीं है, आगे भी है। एक युवा संत पर एक राजपुत्री मोहित हो गई। राजा ने देखा लड़की बहुत प्रेम करती है, संत से कहा तुम मेरी बेटी से ब्याह कर लो। संत ने कहा ब्याह कौन करेगा, मैं तो कभी का जा चुका हूँ, मैं नहीं हूँ ब्याह करने वाला, मैं नहीं हूँ। ये बात राजा को पसंद नहीं आई, राजा को लगा मेरा अपमान है। राजा ने कहा सिर काट दो, मेरी आज्ञा नहीं मानता, इसका सिर काट दो। संत मुस्कुराया और उसने कहा सिर तो मैंने बहुत पहले काट दिया है, बहुत पहले मैं इसे छोड़ चुका हूँ। जैसे बसंत है, पत्ते झड़ रहे हैं, वृक्ष ज्यों का त्यों है, ऐसे ये भी एक पत्ता है, मैं इसको कभी का छोड़ चुका हूँ, इसके कटने से मैं कटने वाला नहीं हूँ। जहाँ मैं हूँ वहाँ मौत नहीं है।
तुम जैसे पत्तों को गिरते देखते हो ऐसे ये सिर भी गिरेगा और तुम भी देखोगे, मैं भी देखूंगा। मैं देखूंगा ही, मैं देखने वाला हूं। राजा को विचार हुआ, ये क्या बोल रहा है? जैसे बसंत में पेड़ से पत्ते गिरते हैं, गिर रहे हैं, ऐसे ही कह रहा है ये सिर भी गिरेगा और मैं इसे ऐसे ही देखूंगा जैसे पत्ते गिर रहे हैं। मैं तो देख रहा हूं, देखने वाला हूं। राजा ने सोचा, जिसको मौत भी नहीं डरा सकती उसकी मेरी तलवार क्या करे? मेरी तलवार के द्वारा इसका सिर कटेगा। ये कहता पत्ते गिरते हैं, ऐसे ये सिर भी गिरेगा। और वो बिल्कुल निर्भय है। राजा ने कहा कि जिसको मौत भी नहीं मार सकती मैं कैसे मारूं? उसका मैं क्या करूंगा? सज्जनों, जीवन में सबसे बड़ी समस्या मौत है। लेकिन एक ऐसी अवस्था है जहाँ लगता है कि मौत है ही नहीं और सच्चाई यह है, यह कुछ भी मरता नहीं है, केवल परिवर्तन। और यह शरीर आता है और शरीर जाता है। मैं शरीर नहीं, शरीर के माध्यम से प्रकट होता हूँ। जैसे बल्ब, बिजली आती है, आप इधर स्विच ऑन करते हैं, बिजली आती है, स्विच ऑफ करते हैं, बिजली चली जाती है। लेकिन बिजली मर तो नहीं जाती। ये बल्ब है, इसके जाने से बिजली का कोई नुकसान नहीं होता। मैं तो इसमें आता हूँ, इससे जाता हूँ और वो मैं हूँ, उसको जानूं तो मैं निर्भय हो जाऊंगा। मैंने सुना था एक व्यक्ति पर राजा बहुत प्रसन्न हुआ। उसने कहा तुम जो मांगो मैं तुम्हें दूं। उसने बहुत अच्छे अच्छे जो बड़े से बड़े प्रलोभन थे दिए, वो संतुष्ट नहीं था। राजा ने कहा तुम्हारी सेवाएं बहुत हैं, मैं तुम्हारी सेवा से बहुत प्रसन्न हूं, जो मांगो सो दूं। उसने कहा कि यदि आप देना ही चाहते हैं तो मेरी बहुत छोटी सी मांग है। मुझे धन नहीं चाहिए, मुझे पद नहीं चाहिए, मुझे सामान नहीं चाहिए। राजा ने कहा बोलो क्या चाहते हो? उसने कहा एक छोटी सी बात, मुझे शांति चाहिए, मुझे मन की शांति चाहिए। राजा शक पका गया। उसने कहा शांति वो तो मेरे पास भी नहीं है, तो मेरे पास नहीं, मैं तुम्हें दूंगा कैसे? राजा ने कहा अच्छा ठहरो। शहर के बाहर पहाड़ पर एक बहुत अच्छे संत रहते हैं, वो बहुत प्रसन्न हैं, उनके पास चलता हूँ, तुम्हें भी ले चलता हूँ और उनसे कहता हूँ, वो तुम्हें जरूर शांति देंगे। राजा उस व्यक्ति को लेकर संत के पास गया। संत ने आदर किया। संत पर राजा बहुत श्रद्धावान थे। थोड़ी देर बातचीत के बाद राजा ने कहा इन्होंने बड़ी सेवा की, इनकी सेवा से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मैंने कहा जो तुम चाहो सो दूँ, लेकिन ये उससे राजी नहीं है। इनको
मन की शांति चाहिए। अब वो शांति मेरे से मांगते हैं तो शांति तो मेरे पास भी नहीं है, इसलिए मैं इनको आपके पास लेके आया हूं। आप इन्हें शांति दें। संत वैसे बहुत प्रसन्न थे। बात सुन के संत भी गंभीर हो गए। राजा ने कहा, आप समर्थ हैं, आप इन्हें शांति दे सकते हैं। मेरी प्रार्थना है, इन्होंने बड़ी सेवाएं की हैं, आप मेरी प्रार्थना सुन के इन्हें शांति दें। संत गंभीर हो गए। संत ने कहा, भैया शांति ऐसी वस्तु है जो कोई दे नहीं सकता है, वो तो स्वयं ही पैदा करनी होती, वो कोई वस्तु नहीं है। और वो पैदा तब होती है जब हम थोड़ा बाहर से हटके अपने तरफ देखने लगते। ये लाओ, ये लाओ, ये लाओ, इसका तो कोई अंत नहीं है। और ठीक है, जीवन है, ये सब चाहिए, जीवन के लिए ये सब जरूरी है, लेकिन इसका कोई अंत नहीं है। जो जरूरी है वो आपको बिना किए मिला हुआ है, और जो आप बहुत मेहनत करके, बहुत बड़ी मेहनत करके इकट्ठा करते हैं, वो बड़ा इसलिए लगता है कि सबके पास से नहीं है, इसलिए हमें लगता है हमारे पास बहुत ज़्यादा है, मैं बड़ा हूँ। यदि आपसे एक आदमी ने बहुत बढ़िया मकान बनाया, बहुत प्रसन्न हो रहा है, मैंने बहुत अच्छा मकान बनाया, जो आता है उसको भी दिखाता है, ये मकान। दूसरे साल संत गए, उसे मकान की बात ही नहीं करी। संत ने कहा, बात क्या है, ये तो बहुत मकान की तारीफ करते थे, अब तो ये कुछ बोलते ही नहीं। संत ने कहा, बात क्या है, तुम तो मकान की तारीफ बहुत करते थे, अब बिल्कुल बात नहीं करते हो। उसने कहा, क्या है, मेरे बगल में मेरे से बढ़िया मकान बन गया है, मेरे पड़ोसी ने मेरे से ज़्यादा बढ़िया मकान बना लिया है, अब जब तक उससे बड़ा नहीं बनाऊं तब तक मुझे चैन कैसे मिलेगा, मैं चैन नहीं पा सकता, मैं बेचैन हो गया हूँ। अब ये मकान मुझे बेकार लग रहा है, क्योंकि पड़ोसी का मकान मेरे से बड़ा है, उसकी सुविधाएं मेरे से ज़्यादा हैं। और मान लो यदि आपने वो बड़ा, उससे बड़ा मकान बना लिया, तो क्या पक्का है तीसरा उससे बड़ा नहीं बनाएगा? इस होड़ में आप कभी चैन पा सकोगे? लेकिन ये जैसा है ठीक है, जितनी सुविधाएं सरलता से आ गई है वो ठीक है, लेकिन शरीर की सुविधा ही तो मैं नहीं हूं। शरीर मेरा घर है, मन मेरा घर है, रहने वाला मैं अलग हूं, और थोड़ा उसके पास बैठूं जो ये सब देख रहा है, जो ये सब जान रहा है, और थोड़ा वहाँ बैठूं तो वहाँ तृप्ति है, वहाँ शांति है। और जैसे आप घर से तृप्त होके बाहर जाओ तो सब कहते हैं, आइए जी, कुछ चाय पीजिए, कुछ खाना खाइए, कुछ नाश्ता करिए, ये लीजिए, वो, क्योंकि आप तृप्त हैं। आप कहते हैं मैं खा पी चुका हूँ। और जब आप भूखे घर से निकलते हो, कुछ खाया पिया नहीं है, तो सोचते कोई पूछे, कोई पूछता नहीं है। जो भरा हुआ है उसको लोग और पूछते, जो भूखा आता है कहते आगे जाओ, जगह खाली करो। और भरना बाहर से नहीं हो सकता है। जब तक कि आप अपने पास बैठना नहीं सीखोगे, तब तक आप तृप्त नहीं होगे, और तब तक मौत का भय नहीं छूटेगा। सब उपाय कर लो, एक ऐसा अचूक शस्त्र है जिससे आप नहीं बच सकते। और यदि इस सत्य को जान लो तो आपको लगेगा मौत से ज़्यादा झूठा कुछ है ही नहीं।
कपड़े बदलने का नाम मौत है क्या? कपड़े तो मैं रोज बदलता हूँ। और अच्छा है ये कपड़े पुराने हो गए, अब मैं नए कपड़े पहनूंगा, लेकिन पहले ये तो पता लगे कि मैं कौन हूँ। ये पता लग जाए तो मौत का भय सदा के लिए मिट जाता है। और जिसको मौत नहीं डरा सकती उसको कोई क्या डराएगा। आपका जीवन जीते जी भी प्रसन्न रहोगे, मौत में भी प्रसन्न रहोगे। यूनान का बहुत बड़ा दार्शनिक प्लेटो, यहाँ के लोग भारतीय भाषा में अफलातून, जैसे हम लोग बच्चे थे, जब किसी बात से घर के लोग नाराज हो में तो कहें बड़ा अफलातून का बेटा बना हुआ है। तो अफलातून कौन होता है ये तो हम नहीं जानते थे, लेकिन अफलातून कोई था। मैंने सुना है कि एक बार जब उसकी मृत्यु होने को थी प्लेटो की, तो बहुत सारे उसके परिचित इकट्ठे थे। उन्होंने कहा तुमने बहुत किताबें लिखी, बहुत तुमने व्याख्यान दिए, बहुत बात समझाई, अब जा रहे हो, आखिरी कोई एक बात बता दो जो सबका सार हो। तो प्लेटो ने कहा आखिरी बात एक ही है कि मरने की कला, मरने की कला और प्राण छोड़ दिए। लेकिन मरने की कला किसे आती है? जो जीने की कला जानता है। जिसको जीना नहीं आता वो मरना भी नहीं आता उसको। जो जी नहीं सकता है ठीक से वो मर भी ठीक से नहीं सकता है। बेहोशी में जीता है इसलिए बेहोशी में ही मरता है, और इसीलिए भय लगता है। अन्यथा मृत्यु तो कपड़ा बदलना है, पुराने कपड़े की जगह नए कपड़े आने हैं, और केवल कपड़े बदलेंगे, संस्कार तो साथ जाएंगे। आज जो कुछ हम कर रहे हैं उसके संस्कार, उसकी आदतें, आपके घर में 4 बच्चे हैं, चारों की आदतें, चारों को आपने बराबर शिक्षा दी है, लेकिन चारों की आदतें अलग अलग हैं। क्यों? पहले का संस्कार आ रहा है। उनको सुधारो, और उनमें सबसे बड़ा सुधार तभी होता है जब आप अपने को जानो। इसलिए उपनिषदों का, वेदों का, धर्म का सार रहस्य ये है अपने को जानो। और अपने को जानने के लिए थोड़ी देर के लिए बाहर की दौड़ छोड़ो, अपने पास बैठो। बाहर की दौड़ छोड़ो, और छोड़ने का सबसे सरल तरीका है सजग होके देखो, और जिसको आप देखोगे वो आपसे अलग होगा। आप मुझे देख रहे हो तो मैं आपसे अलग हूँ। इसी तरह से आप शरीर को भी देख रहे हो, इसी तरह से आप इंद्रियों को भी देख रहे हो, इसी तरह से आप मन को भी देख रहे हो, इसी तरह से आप अपने मैं को भी देख रहे हो। ये मैं भी अपने बड़े के सामने छोटा हो जाता है, छोटे के सामने बड़ा हो जाता है, ये मैं भी घटता बढ़ता है। अफसर के सामने आप छोटे हो जाते हैं, नौकर के सामने आप बादशाह बन जाते हैं, ये मैं घटता बढ़ता रहता है। इसको भी तो आप देखते हो। तो आप वो हो जो इन सबको जान रहा है, और वो जो जानने वाला है वो मौत को भी जान रहा है। और जब आप इस बात को जान लेते हैं कि ये भी तो आती जाती है, और ये दुश्मन नहीं है, पुराने वस्त्रों को अलग करके नए ताज़ा वस्त्र देने के लिए आए, तो नए कपड़े पहनने में दुख कहाँ है? छोटे बच्चों को माँ पुराने कपड़े उतारती है नए कपड़े पहनाने के लिए, तो बच्चे रोते हैं। माँ कहती है नया पहन, ये पुराना हो गया। बच्चा नहीं छोड़ता है, माँ एक चाटा भी लगाती है और उतार देती है, नया पहरा देती है। उसको नहीं पता है कि पुराना इसलिए उतारा जा रहा है कि नया माँ ने पहराना है। इसे डरने की बात नहीं है,
लेकिन ये तभी हो सकता है जब आप अपने को जानो। और उसके लिए पहली बात यह है कि ये प्रश्न कि मैं कौन हूँ, और थोड़ा सा ठहरना सीखो। ये तो हो गई मेरी बात। अब आपको कोई बात पूछनी हो तो पूछो। अहंकार होता है एंड सुनने में ऐसा आता है कि जो मेडिटेशन करता है या मेडिटेशन जिसने किया है उससे जो है काफ़ी हेल्प मिलता है इसको सबसाइड करने में। तो आपका क्या कहना है, आपका क्या विचार है? नहीं, इसमें तो दो राय नहीं है। इसको तो आप भी स्वीकार करोगे। जब आप शांत, जैसे नींद में थोड़ी देर के लिए आपका अहम ढीला हो जाता है तो आप उठते हो तो ताज़ा होते हो। इसमें किसी की गवाही की जरूरत नहीं है। उस वक्त होता क्या है, आप विश्राम में होते हो, अहंकार आपका ढीला होता है, जागते हो ताज़ा हो जाते हो। दिन भर काम करके आप थके होते हो, रात्रि में विश्राम करते हो, अहंकार नहीं होता, आप ताज़ा होते। तो ध्यान, वो तो बेहोशी में हम अपने पास आते हैं। साधना, मेडिटेशन उसको कहते हैं होश पूर्वक हम अपने पास आवें। बेहोशी में तो आते ही है और उससे हमको आराम मिलता है। लेकिन होश पूर्वक यदि हम अपने पास आवें तो इसको ही ध्यान बोलते हैं। और उसमें जो शक्ति मिलेगी, जो शांति मिलेगी, वो बहुत काम की होगी। जैसे बिना नींद के हम पागल हो जाए, किसी को यदि बहुत सताना हो तो उसको सोने मत दो, पागल हो जाएगा। सबसे बड़ी सजा है सोने मत दो। तो इसी तरह से जीवन में सबसे बड़ी सजा है शांत मत हो। हर समय बिजी बिजी, ये काम ये काम ये काम ये काम ये काम ये काम बस। और जितना ज़्यादा इसमें लगोगे छोड़ते समय उतना ज़्यादा कष्ट होगा। क्योंकि कफन में जेब नहीं होती। कफन माने समझे ना आप? जब आपने किसी को तो मरते देखा ही होगा, तो उसके जेब होती है कि नहीं? उसको जो कपड़े पहराते तो जाते समय खाली जाते। लेकिन जिसने इस बात को जान लिया कि मैं तो पहले भी ऐसा था और अब भी ऐसा हूँ और मेरे को कोई कमी नहीं है, वो प्रसन्न होके जाता है। इसीलिए मरने की कला बड़ी चीज है और मरने की कला के लिए जीने की कला। कैसे जियो, थोड़ा पहले अपने पास बैठो और उसके बाद इस बात का ध्यान रखो कि जो हम दूसरों के साथ करते हैं वो लौट के हमारे साथ होता है। धरती में जो हम डालते हैं वो कई गुना होके आता है। ये नियम है। गेहूं डालो, चाहे चावल डालो, चाहे जौ डालो, चाहे चना डालो, जो डालोगे वो कई गुना होके आएगा। आप जो दोगे, आज यदि आपके पास ज़्यादा आ रहा है तो इस बात की सूचना है कि आपने दिया।